वेलकम टू द ऑनलाइन सर्विसेज दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जेएसएससी कक्षपाल 2025 बैच, जो कि पेमेंट का ऑप्शन पहले से ही नहीं दे रखा था। तो दोस्तों, पेमेंट के ऑप्शन आने के बाद का प्रोसेस हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है जेएसएससी के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप आते ही देखोगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर्म। इस पर आप क्लिक करते ही तो आप देख रहे होंगे कि सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेकेसी 2025 का आ रहा है। तो दोस्तों, इस पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा फॉर्म पेज टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेकेसी। तो आप यहाँ पे आने के बाद कुछ इस प्रकार देख रहे होंगे, झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 जेकेसी 2025 रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेमेंट के बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सिस्टम और फिर फाइनल प्रिंट तक का सारा बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, यहाँ से आने के बाद आपको लॉगिन पे जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और फॉर्म भी आधा फिल कर रखा है। अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आप पहले पहले वाले वीडियो पे जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आप इस वीडियो आपके लिए वैल्यूबल हो पाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ से मैं दिखाऊंगा, आप लॉगिन सीधा कर सकते हैं। अगर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं याद हो तो आप सीधा जाके आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ से अपना ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। दोस्तों, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा रजिस्टर, वो आप यहाँ से दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आप सीधा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। कुछ इस प्रकार मैं कर लेता हूँ। आप जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कीजिएगा, उस पर आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखा रहा होगा। दोस्तों, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आप आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा या फिर कॉपी कर लीजिएगा। दोस्तों, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से एग्ज़िट का बटन दे रहा होगा। दोस्तों, एग्ज़िट पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप एग्ज़िट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये झारखंड स्टाफ कलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आने के बाद इस पर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही अपना लॉगिन आईडी दर्ज कीजिएगा। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पूछेगा पासवर्ड। जो पासवर्ड आप वहाँ से लिख रखे थे वो डाल दीजिएगा और यहाँ से आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। साइन इन पे आते ही आप दोस्तों देख रहे होंगे, आपका जो भी डिटेल पहले से आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम भर रखा था वो सारा शो हो जाएगा। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो दोस्तों आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मॉडिफाई नहीं करना है दोस्तों तो आप सीधा यहाँ से प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। अगर आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है तो आप यहाँ से अपना देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ से अगर मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई पे क्लिक कीजिएगा, अपना सारा डिटेल को देख लीजिएगा। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से आप सेकंड पेज आ जाएगा। सेकंड पेज में भी अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा सेम। अगर यहाँ से आपको अगर सही लग रहा हो तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अपना फिर आएगा एड्रेस, एड्रेस चेक कर लीजिएगा अपना, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर सारा सही हो आपका तो आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल आएगा, तो आप अपना ट्वेल्थ और मार्कशीट का देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे आपका सारा डिटेल सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही कीजिएगा तो आपका ये एप्लीकेशन रिव्यू आ जाएगा। अपना सारा डिटेल को अपना क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आपको ये दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं देगा। आपको फ़ी अमाउंट भी यहाँ से दिख रहा होगा। दोस्तों, इस प्रकार आप आगे कीजिएगा। डिक्लेरेशन को आप टिक कर लीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट कर लीजिएगा क्लिक। प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको पहले से ऑर्डर नंबर वगैरह नहीं आ रहा था, अब दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से पेमेंट करने के लिए यहाँ से आप पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है, पेमेंट का मेथड है। आप जो जिस माध्यम से भी पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पेमेंट बाय कार्ड, कार्ड का डिटेल होगा दोस्तों। कार्ड से करना चाहते हैं कार्ड से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। अपना बैंक चूज कीजिएगा,
उसके बाद नेट बैंक के द्वारा हो जाएगा दोस्तों। अगर आप सिंपल सा प्रोसेस होता है यूपीआई के द्वारा, अगर आप यूपीआई के द्वारा करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप पे बाय यूपीआई आईडी कीजिएगा, तो यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। अगर आपको यूपीआई आईडी के द्वारा नहीं करना है तो दोस्तों तो आप यहाँ से क्लिक बाय यूजिंग क्यूआर कोड कर सकते हैं। अगर क्यूआर कोड से आपको पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड देखा हो दोस्तों, तो आप यहाँ से क्यूआर कोड पे क्लिक कीजिएगा। क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोनपे से द्वारा माध्यम किसी भी यूपीआई के माध्यम के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं कुछ इस प्रकार पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट तो दोस्तों मेरा ये पेमेंट हो रखा है, पेमेंट कर दिया मैंने। पेमेंट जैसे ही आप करोगे तो आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपका ऑर्डर आईडी सक्सेसफुल लिख जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, अगर पेमेंट नॉट डन सक्सेसफुली देन यू विल रिक्वायर टू री लॉग इन। लेकिन हमारा पेमेंट रिस्पॉन्स हो चुका है सक्सेसफुली दोस्तों, तो मैं यहाँ से प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से लॉगिन का आईडी दे रखा है दोस्तों, फिर से लॉगिन करूँगा मैं। इस बार डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है दोस्तों। मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपनी पासपोर्ट रिसेट पासपोर्ट होना चाहिए कलर में, जिसकी जेपीजी फॉर्मेट में होगी, जिसकी साइज़ अप टू 100 KB रखना है। 100 KB से ज़्यादा वो अपलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, वो भी 100 KB से नीचे ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपना जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा वहाँ से आप फ़ोटो को चूज कीजिएगा। मैं यहाँ से अपना फ़ोटो को चूज कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या कह रहा है, एरर वाइल अपलोडिंग फ़ोटो साइड शुड बी 100 KB। तो मेरा ये फ़ोटो जो है वो 100 KB से ऊपर चला गया दोस्तों, तो मैं उसको देख लूँगा फाइल पे अपना जो भी होगा। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, तो साइज़ को मैं यहाँ से पहले रिड्यूस करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से बहुतों को प्रॉब्लम होता है कि फ़ाइल साइज आपका 100 KB से ज़्यादा हो। तो इसका सॉल्यूशन का दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले आ जाइए क्रोम पे, यहाँ से सर्च कीजिएगा रिसाइजर। रिसाइज पे आते ही दोस्तों आपको मिल रहा होगा ILF-IMG वेबसाइट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से फ़ाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ दोस्तों। अपना फ़ोटो को मैंने ले लिया। आप यहाँ से देख रहे होगे रिसाइज बाय आपको पिक्सल्स कर सकते हैं, रिसाइज बाय परसेंटेज। तो मैं दोस्तों मैं परसेंटेज में कर रहा हूँ, 25% स्मॉल कर रहा हूँ, इसको रिसाइज कर रहा हूँ दोस्तों। रिसाइज होने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों आपका ये फ़ाइल डाउनलोड में आ गया होगा। आप यहाँ से दोस्तों आप आ जाइएगा वापस इस वेबसाइट पे। यहाँ से आप फिर से अपने फ़ाइल को चूज़ कीजिएगा। फ़ाइल को चूज़ करने के बाद दोस्तों जो फाइल अभी आपने रिसाइज करा है उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी फोल्डर में होगा दोस्तों आप वहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा। तो ये रहा हमारा फ़ाइल दोस्तों। मैं यहाँ से अपने फ़ाइल को फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइएगा। अब यहाँ से सिग्नेचर का अपलोड करना दोस्तों। आप सिग्नेचर को सेम इस तरह से आप देख लीजिएगा। अगर फ़ाइल साइज़ आपका फिर से एक्स्ट्रा हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर फ़ाइल साइज़ सही हो अगर फ़ाइल साइज़ आपकी सही हो तो दोस्तों आप सीधा अपलोड कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। मैंने करा अपना सिग्नेचर को अपलोड कर दिया दोस्तों। फिर आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से सीधा प्रिंट कर लीजिएगा दोस्तों। प्रिंट करने के बाद लॉगआउट का भी ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ अपना इन्फॉर्मेशन।
आप यहाँ से आप प्रिंट सक्सेसफुल कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ से अपना डिटेल को प्रिंट कर लूँगा। प्रिंट कर लेना ज़रूरी है दोस्तों, आप प्रिंट करके रख सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट अपने पास, ताकि फ्यूचर में भी आपको ये काम आ जाए। तो मैं आपको इस यहाँ से अपना सेव कर लेंगे दोस्तों। सेव करने के बाद आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा, जिस भी नाम से अपना रखना चाहते हैं उस फाइल से आप नाम कर दीजिएगा। ये मैं अपने फ़ाइल को सेव कर लिया दोस्तों। कुछ इस प्रकार ये रहा सारा प्रोसेस। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि इसी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन आता रहे तो मैं आपके पास ईज़िली पहुंचाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पहले ही। ये रहा टोटल प्रोसेस दोस्तों। तो ये वीडियो आप तभी कीजिएगा जब आप पहला वीडियो देख रखे हैं दोस्तों। अगर नहीं देख रखे हैं तो आप उस पर पहले जाइएगा। मैं उसके लिंक को आप इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोस्तों, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगा दोस्तों उस लिंक को। तो आप वहाँ से पहले जाइएगा, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये सेकंड यूज़फुल होगा, वरना आपको ये यूज़फुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद भाई दोस्तों।